100 से ज्यादा दिन गुजर गए। अब तो अपने जो इसराइली अवाम है वो ये कह रहे हैं, इसराइल का मीडिया ये कह रहा है कि नेतन्याहू की जो हुकूमत है ये खतरे में है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है तो कुछ पिक्चर्स बड़ी वायरल होती हैं कि ये इंसानियत की कितनी खूबसूरत तस्वीर है कि उस सुलगते हुए जंगल से जब कुछ जानवर बाहर निकले तो लोगों ने उनको पानी पिलाया, किसी ने रेस्क्यू करने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आपके सामने किस तरह से इंसानियत की तजलील की जा रही है और इंसानियत का खात्मा किया जा रहा है। मलाला की गोली पूरी दुनिया को नजर आ गई, 26,000 अमवात हो गई, वो किसी को क्यों नजर नहीं आ रही? वो एक्चुअली इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि मलाला आपकी प्री प्लांटेड थी ना। अब ये वही मलाला है जिनके स्कूल की किताबें भी इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाई गई, जिन्हें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इतना स्टार बना के पेश किया गया कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन खून से डूबी हुई वो किताबें, वो फिल्म या वो टूटे हुए स्कूल, वो बच्चों के खिलौने आर्मी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा जो गजा में हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल फेस मीडिया के साथ वकार अहमद कुरैशी मेरे साथ मौजूद है। फायजा बुखारी जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, टेली न्यूज़ पे बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम करती हैं पॉलिटिकल साइंस के नाम से। फायजा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप बीमार थी, आपने फिर भी रियल फेस को टाइम दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि इसराइल की जानिब से दहशतगर्दी हो रही है, ये जंग नहीं है। जंग होती है दो तरफा। फलस्तीन तो उस तरह से अटैक नहीं कर पा रहा, उस पोजीशन में नहीं है। किस नजर से देख रही हैं आप? 100 से ज्यादा दिन गुजर गए, अब तो अपने जो इसराइली अवाम है वो ये कह रहे हैं, इसराइल का मीडिया ये कह रहा है कि नेतन्याहू की जो हुकूमत है ये खतरे में है इस जंग की वजह से। कैसे देख रही हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बीमारी का मेंशन किया। कोई बात भी नहीं। आपको पता है कि जो जर्नलिस्ट होता है उसके लिए वो भी ऑल टाइम एक आर्मी मैन की तरह ही होता है। ठीक कह रही हैं। जब आप अपने काम के ऊपर होते हैं तो फिर आपको अपना दर्द, अपनी तकलीफ भूल जाती है। अगर आप घर पे हो तो फिर तो आपको अगर जुकाम भी आए तो आपको बहुत बड़ी चीज लगती है। जहां तक आपने बात की है इसराइल के हवाले से, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमें एक चीज तो क्लियर करना पड़ेगा कि जो लोग बहुत से ये ख्याल करते हैं कि शायद ये यहूदी लॉबी है, जबकि ये ज़ायनिस्ट हैं, ये यहूदी नहीं है। हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी भारी तादाद में यहूदियों ने बकायदा इसराइल की मुखालफत में और गजा की फेवर में एक रैली भी निकाली, व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज भी किया। और बहुत सी यहूदी तंजीमों का ये कहना था कि ये जो भी कत्लेआम किया जा रहा है ये इससे बड़ी और इंसानियत के हकूक के अगेंस्ट बड़ी मिसाल हम नहीं देख सकते और इसको रोकना चाहिए। लेकिन इस हवाले से हमें अमेरिका, जिसे हम शायद ये समझते थे कि वो अपना कोई कलीदी किरदार अदा करेगा, उसने नहीं किया। सेकेंडली, हमें ये उम्मीद थी कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे बनाए गए हैं वो अपना कोई किरदार अदा करेंगे, वो भी नहीं कर सके। लेकिन वकार, जिन चीजों को भी आपने हाईलाइट किया है कि 100+ डेज हो चुके हुए हैं ये, और जिस तरह दिन बढ़ते चले जा रहे हैं वहां पर कई ज्यादा चीजों की कमी महसूस की जा रही है। पहले वहां पर ग़िज़ाई कमी है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज वहां तक नहीं जा सकते हैं, वहां पर एक ह्यूमन हेल्प चाहिए, हेल्पिंग हैंड्स चाहिए। हॉस्पिटल्स के निजाम बिल्कुल मफलूज होकर रह चुके हुए हैं। वहां पर इवन दो डेड बॉडीज इतनी ज्यादा हो चुकी हुई हैं, जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग हैं उन्हें भी बाकायदा तौर पर नहीं निकाला जा रहा, जिसकी वजह से कई वबाई अमराज भी फैल रहे हैं। और फिर भूख सबसे बड़ा चैलेंज है, पीने का साफ पानी सबसे बड़ा चैलेंज है। आज आलमी दुनिया जानवरों के हकूक की बात करती है। इवन तो हमने देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है तो कुछ पिक्चर्स बड़ी वायरल होती हैं कि ये इंसानियत की कितनी खूबसूरत तस्वीर है कि उस सुलगते हुए जंगल से जब कुछ जानवर बाहर निकले तो लोगों ने उनको पानी पिलाया, किसी ने रेस्क्यू करने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आपके सामने किस तरह से इंसानियत की तजलील की जा रही है और इंसानियत का खात्मा किया जा रहा है। बाकायदा आप ऐसे ये कह सकते हैं कि नस्ल कुशी की जा रही है। फायदा, मलाला की गोली पूरी दुनिया को नजर आ गई, 26,000 अमवात हो गई, वो किसी को क्यों नजर नहीं आ रही? वो एक्चुअली इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि मलाला आपकी प्री प्लांटेड थी ना। देखिए, आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं आपको अपना एक रियल वाकया खुद बताती हूँ। जब तालिबान का बहुत ज्यादा असर रसूख चल रहा था हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, बिलखुसूस सवात के अंदर, उस वक्त मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे था कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने उस वक्त के मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे राहिल शरीफ साहब को एक लेटर लिखा था, और एक लेटर मैंने व्हाइट हाउस पे लिखकर भेजने की कोशिश की थी। ये मेरी अपनी पर्सनल थॉट्स थी। आई वाज लाइक कि यार कुछ चीजें आलमी सतह पे एड्रेस होनी चाहिए, और इस लेटर मैंने बाकायदा कुछ चीजों को हाईलाइट किया था पाकिस्तान के टेररिज्म के हवाले से, कि जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में या आलमी बरादरी के सामने इंडिया बड़ा इजीली खड़े होकर ये कह देता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। तो वहां मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया था कि आप देखिए किस तरह से हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं या हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो किस तरह से अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, या जिस तरह से उन्हें ब्रूटली मर्डर किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनके सरों के साथ फुटबॉल खेले जा रहे थे।
आप यकीन करें वकार, मेरा खत व्हाइट हाउस तो जाना दूर की बात है, वो अपने GHQ तक नहीं जा सका था। वो पोस्ट मुझे रिटर्न हो गई थी, वो आज भी मेरे पास घर में संभाली पड़ी होगी कहीं पर, वो पोस्ट जो मेरी रिटर्न हुई थी। तो आपने जो मलाला को हाईलाइट किया, देखें इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। दुनिया अब बहुत चीजों से उनका एक्सपोजर जो है ना वो हो चुका है। अब लोग बहुत चीजों को जानना शुरू हो चुके हैं। आपके हाथ में जो सेलफोन होता है ना, ये सेलफोन आपका एक ऐसा गैजेट है कि जिसमें आपने इंफॉर्मेशन को वायरल कर दिया, आपने लोगों को टूल दे दिया है। अब जब वो टूल आया, मिस यूज करने के साथ साथ उसमें कुछ लोगों का भी ये सेंस आना शुरू हो चुकी हुई है कि आया फैब्रिकेटेड चीज क्या है और रियल चीज क्या है। जो चीज आपने खुद फैब्रिकेटेड कर दी थी, आपने पाकिस्तान के ऊपर एक टेररिज्म का धब्बा लगाना था, तो आपने मलाला को हाईलाइट किया, आपने मलाला को उठाया, आपने मलाला को यहाँ से लेके चले गए। अब ये वही मलाला है जिनके स्कूल की किताबें भी इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाई गई, जिन्हें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इतना स्टार बना के पेश किया गया कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो वहां उनको लेक्चर देती हैं। लेकिन खून से डूबी हुई वो किताबें, वो कलम या वो टूटे हुए स्कूल, वो बच्चों के खिलौने आलमी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा जो गजा में हो रहा है। ठीक है, नहीं फायजा, नहीं बर्दाश्त हो पा रहा मुझे। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, कैसे देखूं, मैं 2 बच्चों का बाप हूं। एक छोटा बच्चा है, फिलिस्तीनी है, जख्मी है, उससे उसकी मेडिकेशन के लिए नर्स कुछ लगाना चाह रही है, ब्लड निकल रहा है उसका ना, खून निकल रहा है। बच्चा कह रहा है कि पीछे हट जाए, मुझे पेन हो रही है। कैसे बर्दाश्त करें हम? अभी अगर बात करें, एक रिपोर्ट आई है जी। उस रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हर 1 घंटे में 2 माएं शहीद हो रही हैं। इसका मतलब है कि आपका पूरा प्लान है कि उनकी नस्ल खत्म करनी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ यहाँ पे 2 चीजों को शेयर करती हूँ। जहाँ पे आपने बात की एक बच्चे की चोट के हवाले से, तो आप भी सुनकर इस बात को शॉक्ड होंगे और मेरे नाजरीन भी डेफिनेटली होंगे। इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर से जो कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, जो चीजें एक्टिव हैं, कैन यू बिलीव, एनेस्थीसिया दिए बगैर लोगों को स्टिचेस लगाए जा रहे हैं। यानी बेसिक आसान अल्फाज में कि बेहोश नहीं किया जा रहा, होश में रहते हुए वो सी रहे हैं वो जगह, वो आपके स्ट्रगल को सुन नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा, सुन नहीं किया जा रहा, आपको कोई स्टिचेस लगा रहा है। सेकेंडली, जहां पर आप बात कर रहे हैं ना कि माओ को मारा जा रहा है, देखिए अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस बात को बखूबी अच्छे तरीके से क्लियर कर चुकी हुई हैं। वो वक्त आने वाला है। देखिए इनकी नस्ल कुशी जो है ना, वो किसी को करने की जरूरत नहीं है। ये जेनेटिकली एक ऐसा सिस्टम कुदरत की तरफ से डेवलप हो चुका है कि ये लोग खुद तादाद में कम होते चले जा रहे हैं। और दुनिया में इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई मजहब है वो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन अगर कोई मजहब तेजी के साथ फैल रहा है ना, वो इस्लाम है। yes, तो ये इस्लामोफोबिया, जिसको इमरान खान जिसके नाम को लेने पे पाबंदी आयद है, जिसका नाम अगर हम लेंगे शायद हमें घरों से उठा के ले जाएगा, इतना ब्लंटली, इतना कॉन्फिडेंट के साथ इस्लामोफोबिया पे जितना उस बंदे ने बात की जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के बाद, एग्जैक्टली, तो ये इस्लामोफोबिया है जो आप ये कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और अगर आप बरे सगीर पाको हिंद की हिस्ट्री उठा के पढ़े, इवन तो अगर आप मुसलमानों की अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़े, तो उन्होंने किया ही क्या है, ये प्रॉपर प्री प्लान चीजें यही तो करते रहे हैं कि आप ही के साथ के लोगों को उठाया, आपको किसी और काम में एंगेज कर दिया। वेरी सिंपल, देखिए 57 इस्लामी मुमालिक हैं। साउथ अफ्रीका इज द ओनली वन कंट्री जिसने इस वक्त आलमी अदालत में फलस्तीन से रिलेटेड केस लेकर गया है। वो ऐसा ही है कि आप नस्ल कुशी कर रही हैं। ठीक कह रही हैं। आई वाज शॉक्ड जब मैंने BBC CNN पे यह खबर देखी कि साउथ अफ्रीका, वो 57 इस्लामी मुमालिक कहाँ सो जाते हैं। Shame on you। वो 57 इस्लामी मुमालिक जिनकी एक इत्तेहादी फौज बनाई जाती है, जिनका हेड जनरल राहील शरीफ को बनाया जाता है, वो किस लिए बनाया गया कि आप एसी वाले कमरों में बैठे, एकड़ों के हिसाब से जमीन को एंजॉय करें। कैसे जवाब देना अल्लाह को जाके ऊपर? अगर अल्लाह ने सवाल कर दिया कि हम तैयार हैं उस चीज के लिए, अल्लाह ने कहा मेरी एक मुसलमान जो थी आपकी कौम, आपके बहन भाई मुसलमानों मर रहे थे। जो बाइडेन साहब ने फरमाया कि नेतन्याहू बेशर्म के होते हुए फलस्तीन का, इसराइल का 2 रियासती हल मुमकिन है, इनके होते हुए कर लें। कैसे देखनी है आप? कोई 2 रियासती हल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वेरी सिंपल। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आप इसको तस्लीम कर लें। एग्जैक्टली। आप देखिए वो पाकिस्तान को भी बहुत जल्द प्रेशराइज कर सकते हैं, और कुछ राय के मुताबिक खबरें ऐसी भी है कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखिए हमारे अरब ममालिक ने तस्लीम किया हुआ है,
ऐसे तो थोड़ी ना कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेता। दुबई ने तो कहा है जी हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम छोड़े, आप सऊदी अरब को देखें। आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे ना, जो मैं आपको कही थी कि मुसलमानों को किस तरह से मुसलमानों के हाथों उनका कत्लेआम करवाया गया, उसकी रिसेंट एग्जाम्पल इस्लामी ममालिक है जहां इसराइल ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो उस इन्वेस्टमेंट के चक्रों में इतने खोए हुए हैं, उन पैसों में वो इतने गुम हुए हुए हैं, उनका नेशनल इंटरेस्ट है उसमें, उन्हें अपने साथ के मुसलमान भाइयों का कत्लेआम नजर आ ही नहीं रहा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा फायजा, ये जंग आप क्या समझ रही हैं? क्योंकि नेतन्याहू ने तो एक बयान दे दिया, उसने कहा जी कि इसराइल की फतह तक, हमास के खात्मे तक, और जितने हमारे इन्होंने किडनैप किए हुए हैं, यरगमाली हैं, उनकी रिहाई तक ये जंग बंद नहीं होगी। तो उसका मतलब है कि जंग कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि फलस्तीन में जो गजा है वो मुकम्मल तौर पे तो तबाह नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये फतह जो अपने साथ मशरूत कर रहे हैं वो नेतन्याहू, ये फतह उनको नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। वो ये कहता है कि भाई मैं रेडी हूं इसको मजीद चलाने के लिए, लेकिन अगर दूसरी तरफ फाइनेंशियली तौर पर देखा जाए तो वो तो बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं लोग उनके प्रोडक्ट्स का। कहाँ देख रही हैं आप इन मामलों को? बात सिर्फ बाइकआउट तक नहीं रुक जाती है वकार। अगर हम बात करते हैं ना, देखिए हमने पहले भी बात की थी यार, बाइकआउट क्या चीज है? आप उनकी फ्रेंचाइजीज को बोल रहे हो कि गुड बाय, आप जाए यहाँ से, उठे निकले यहाँ से। आप मेरे ही घर में बैठ के आप मेरे ही घर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हु द हेल आर यू? आप हैं कौन है भाई? उठाएं अपना बोरिया बिस्तर और जाएं आप यहाँ से, आप निकले यहाँ से। ये मैंने अभी तक जितना मतलब कुछ उलमाए इकराम को सुना, या कुछ चीजों को अगर मैं अहादीस से रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, कुछ आका की कुछ सेइंग्स ऐसी हैं, समहाउ कुछ चीजें ऐसी भी रिलेट होती हुई नजर आती हैं वकार के शायद अब ये वो वक्त आ चुका है कि जिसके हम फर्स्ट मरहले में दाखिल हो चुके हुए हैं, जहाँ पे कुफर और इस्लाम आमने सामने। आप ठीक करें फायजा, अभी आपने जिक्र किया ना आलिम दीन का, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तो फतवा आ गया कि जिसने नफली उम्रा करने जाना है वो पैसे आप गजा में भेजें, बिल्कुल भेजें, डोनेशन भेजें आप। मैं पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट, जो पैसे हाथ में पकड़ के बैठे हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ तबका ऐसा है वो डर रहा है कि अगर हमने डोनेशन दी तो हमारा नाम सामने आ जाएगा। पता है क्या, एक तो ये कि हम में कुछ लोगों ने, कुछ काली भेड़ें ऐसी भी रही हैं जिन्होंने नाउजुबिल्ला मरते हुए लोगों को लूटा। आई वाज इन 8th क्लास जब अर्थक्वेक आया था, तो उस वक्त एक ऐसा सिनेरियो बन चुका हुआ था वकार के वहां पे लोग जो रेस्क्यू करने के लिए जाते थे ना, इमदादी कारकुन बनकर जाते थे, उसमें बेशतर इमदादी कारकुन ऐसे होते थे कि जो मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज के ऊपर से पैसे, या उनके हाथों पे अगर कोई गोल्ड की कोई ज्वेलरी है, कोई ऐसी चीज है, तो वो बटोरने में ज्यादातर मसरूफ होते थे, बजाय इसके कि वो उन लोगों को उस मलबे के ढेर से निकालते। मरना भूल गए लोग। एग्जैक्टली, जब आप ये चीजें आप अपनी आंखों से देख चुके होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, फ्रॉड इतना बढ़ चुका हुआ होता है, तो आप थोड़ा सा डर भी रहे होते हैं। और दूसरा, जहां तक आपने नफली इबादत की बात कही है ना, अगर आपके खानदान में अगर कोई शख्स भूखा है या नीडी है, या इवन आपके पड़ोस में, क्योंकि आप ये देखें, कहा जाता है ना कि आपसे सबसे पहले आपके हमसाये के मुताल्लिक, हमसाये के तो बड़े हुकूक हैं, और हमसाये का मतलब ये है कि आपके शुमाल, जनूब, मगरिब, सराउंडिंग में जितने भी 40 घर आते हैं, आपका क्वेश्चन होगा उनसे रिलेटेड कि अगर फलां शख्स भूखा सोया, अगर तुम्हारे पास खाना था, तुमने क्यों नहीं दिया। तो इस्लाम सिर्फ काबे के चक्कर लगाने का नाम नहीं है, ठीक है। अगर एक बंदा जिन लोगों को हमारी जरूरत है, हम सबसे बड़ी इबादत ये कर रहे हैं कि हम इंसानियत को बचा रहे हैं, और फिर वो इंसानियत जो मजलूम है, और मौला अली का फरमान है कि मजलूम का साथ देना जो है वो हक के साथ देने की बात होती है। ये कभी मत सोचो कि वो मजलूम इस वक्त किस फिका से रिलेटेड है, किस मजहब से रिलेटेड है। मजलूम का कोई मजहब नहीं होता, मजलूम का कोई फिरका नहीं होता, मजलूम अपने अंदर ही सब कुछ होता है, और मजलूम का साथ देना जो है वो तो हमारे मजहब ने हमें सिखाया है। तो इस वक्त जितने हमारे पास बहुत से मुखय्यर हजरात ऐसे हैं जो फैशन के लिए हज भी करने जाते हैं, फैशन के लिए उम्रा भी करने जाते हैं। मैं पर्सनली कुछ ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ, उन्होंने फैशन बनाया हुआ है। एक्चुअली हमने लास्ट अशरा काबा में अपना गुजारा, फलां 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में हमने स्टे किया, हमें चलना नहीं पड़ा, बाहर निकलना है, शो ऑफ, दिखावा। एग्जैक्टली, अल्लाह को आपकी इबादत नहीं चाहिए। उसने आपको कुरान में कह दिया, मेरे पास लाखों की तादाद में फरिश्ते हैं जो सुजूद में हैं, कुछ क़याम में हैं, कुछ रुकू में हैं। और जब शैतान ने बेसिकली जो फख्र किया था वो अपनी इबादत पे किया था। कहते हैं ना, कायनात इट्स नॉट लाइक अ जमीन, कायनात एक बहुत बड़ी एक यूनिवर्स का नाम है।
यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कायनात में कहते हैं कि शैतान के सजदे का निशान ना हो, हर जगह उसका सजदा था। लेकिन अल्लाह ताला ने 2 मिनट में उसके तकब्बर की सजा उसको दे दी और उसकी इबादत को खत्म कर दिया। उस जात को आपकी ये इबादत नहीं चाहिए जिसके अंदर झूठ, बेईमानी, धोखा, इवन दो अपने किसी मुसलमान भाई का हक मारकर अगर आप इबादत करने जा रहे हैं, नहीं चाहिए ऐसे हज और उम्रा। तो बेहतर ये है कि हम लोग अल खिदमत फाउंडेशन इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, रियल फेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस, आप उनको डोनेट करें और आपकी डोनेशन वहां जाएगी। इवन दो मैं इस बात को पर्सनली कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के हाथों से डोनेट करवाएं, सिखाएं उनको। एग्जैक्टली, आप उन्हें बताएं, आप उनसे इन बातों को डिस्कस करें। अब घरों में वो ट्रेंड बन चुका है कि आप अपने बच्चों के साथ ना ऐसी डिस्कशंस नहीं करते हैं। आप अपने बच्चों से ये डिस्कस कर रहे हैं, बेटा वो फलां मूवी देखी थी, वो फलां कैरेक्टर देखा था, ओ मेरा बेटा या मेरी बेटी फलां गाने पे बहुत अच्छा डांस कर लेती है, या मैंने अपने बच्चे को फलां आईफोन फलां आई टैब ले दिया क्योंकि वो मेरी फलां रिश्तेदार के बच्चे के पास था तो उससे अपग्रेड करके मैंने लेकर दिया। आप अपने बच्चों के साथ जब खाने की टेबल पे बैठे, उनको बताएं कि बेटा जो खाना आप खा रहे हैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आपके बहुत से बहन भाई गजा में ऐसे हैं जिन्हें ये खाने का एक लुकमा भी नसीब नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में वकार आप बिलीव नहीं कर सकते, जिन प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पे लाइनें लगी पड़ी होती हैं। मैकडॉनल्ड्स लोग खा रहे हैं, ठीक है जी, टिम हॉर्टन लोग जा रहे हैं, आप बात करते हैं लोग कोक, मैंने खुद देखा यार लोग कोक पी रहे हैं, ले रहे हैं, चीजें लोग ले रहे हैं। हमसे अच्छे तो वो गोरे हैं जिन्होंने इस चीज का बाइकआउट किया, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जहां उनको नुकसान पहुंच रहा है। आपके पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रिपोर्ट्स आएंगी ना, चाहे वो स्टारबक्स की हो, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स की हो, वो टिम हॉर्टन की हो, XYZ किसी भी ब्रांड की हो, वो आपको यूरोपियन कंट्रीज की मिलेंगी कि वहां उनको लॉस हुआ है। आप गल्फ कंट्रीज को देख लें, इवन आप पाकिस्तान को देख लें, यहाँ तो वैसे ही सिस्टम चल रहा है। फायदा बहुत मुश्किल हालात हैं। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इनके लिए, फलस्तीनियों के लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन आपने जहाँ पे शैतान का जिक्र किया ना, तो आज के दौर में जब कोई मेरे सामने शैतान का नाम लेते हैं ना, तो मेरे सामने एक ही कैरेक्टर आता है, नेतन्याहू का। नाज़रीन, आप डोनेशन दीजिए, आपकी ये डोनेशन इंशाल्लाह आपको इस जिंदगी में भी आपको पार लगाएगी और आपको दूसरे जहान में, अगले जहान में इंशाल्लाह उसका समरात मिलेगा। सॉरी आपको इंटरप्ट करिए, अपने शैतान की जो कैरेक्टर की लिस्ट है थोड़ी लंबी कर दीजिए, सिर्फ उसमें नेतन्याहू को मत रखिए, उसमें उन अरब ममालिक के तमाम सरबराहान को रखिए जो अपने बड़े जबरदस्त किस्म के वो दुम्बे और ऊंट और पता नहीं क्या क्या रोस्ट हुए हुए मील्स अपने एंजॉय कर रहे होते हैं, और पता नहीं किन किन मुल्कों में जाके क्या क्या याशियां कर रहे होते हैं, गोल्ड के और डायमंड के पैलेसेस में वो लोग रह रहे होते हैं। उनको भी शैतान की उस लिस्ट में अपने उसमें शामिल करें, नेतन्याहू वाली, कि वो लोग वो उस करैक्टर का उसके साथ हिस्सा है। ठीक, नाज़रीन अपनी डोनेशन जरूर दीजिए फलस्तीनियों को। हो सकता है कि आपकी ये जो डोनेशन है, ये ऑफ कोर्स यहाँ दुनिया में तो अल्लाह उसको रंग लगाएगा, आपके रिस्क में, आपकी उम्र में, आपके माल में बरकत देगा। आपको जब ऊपर जाना है तो यकीनन आपको अल्लाह पाक वहां भी इसका अजर देगा। आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।